दोस्तों सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं, हमारा ऑटो आ गया है। ये गेट बंद कर रही है, मम्मी धीरे धीरे उतर रही है और सुबह के बज रहे 4:10। अब घाट पे जाके मिलते हैं। दोस्तों हमारे रूम से छठ घाट पहुंचने के लिए ऑटो से या फिर स्कूटी से 10 मिनट का टाइम ही लगता है और सुबह सुबह भीड़ ना होने की वजह से बहुत ही जल्दी हम लोग छठ घाट पहुंच चुके थे। दोस्तों सुबह सुबह बस कुछ ही देर में हम लोग छठ घाट पहुँच गए थे और जैसे यहाँ पे सबको सीट मिलता है जैसे कि एक एक स्टेप्स पे, और हम भी जो हमारा अलॉटेड प्लेस था वहाँ पे पहुँच चुके थे। सुबह आरुषि भी उठ गई थी और सब कुछ देख रही थी, इतने सारे दिए लाइट्स और पटाखे आ रहे थे। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी शाम के समय में जब हम सूर्य देवता को ढलते हुए देखते हैं और उस दिन पहला ही अर्घ दिया जाता है सूर्य देव को, और वैसे ही चौथे दिन यानी कि सुबह जो कि आज का दिन है, आज के दिन जो परवैती होती है जो व्रत करती हैं वो जल में यानी कि गंगा जल में खड़ा होती हैं और खड़े होकर सूर्य देव की उगने की उपासना करती हैं, इंतज़ार करके फिर सूर्य देव को अर्घ देकर छठ पूजा को संपूर्ण और समाप्त करती हैं। दोस्तों देखते ही देखते अंधेरा है जो छटने लगा था और सूर्य देव की जो किरणें हैं बादल से होते हुए थोड़ा सा उजाला करने लग गई थी, और इसी के बाद से फिर सभी लोग धीरे धीरे जो भी परवैती हैं वो पूजा करना शुरू कर देती हैं और एक एक करके मतलब जिनके पास जितना सूप होता है इस हिसाब से 3-4 सूप या फिर जोड़ा सूप चढ़ाया जाता है, उस हिसाब से फिर अर्घ देना शुरू करते हैं। ऐसे में आधा 1 घंटा लग जाता है और फिर सूर्य देव अच्छे से उग जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि कितना ही ज़्यादा उजाला हो चुका है और परिवार में जितने भी लोग रहते हैं बड़े से लेके छोटे लोग सभी लोग ही अर्घ देते हैं सूर्य देवता को। छठ पूजा में दोस्तों भीड़ भाड़ तो बहुत रहता ही है, लेकिन इस बार पता नहीं कुछ अरेंजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे जिस वजह से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब भगदड़ मच रहा था और एक परिवार के पीछे कम से कम 5 से 10 लोग तो बिल्कुल रहते ही है। और मैं प्रेग्नेंट थी, इस वजह से मैं जो भी है ऊपर से ही कर रही थी। मम्मी को जैसे सिंदूर देना रहता है, जो सुहागिन रहती है वही कर पाती है। मैं भी सीढ़ी के ऊपर से ही अर्घ देना और सिंदूर जो भी करना था ऊपर से ही कर रही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और पानी की वजह से फिसलने का भी डर होता है। तो दोस्तों आगे का जो वीडियो है आप ओरिजिनल साउंड में देख सकते हैं। दोस्तों एक एक करके फिर हम लोगों ने भी अर्घ डालना शुरू किया, क्योंकि आरुषि छोटी थी तो किसी न किसी एक को पकड़ना ही पड़ेगा आरुषि को।
तो पहले एक एक करके हम लोग आ रहे थे और अर्घ देते जा रहे थे, और जितने भी घाट में थे और जिनका भी इच्छा हो जाता है तो जो भी परवैती को अर्घ देना चाहती हैं सूप के आगे तो वो भी देती हैं। दोस्तों, छठ पूजा को महापर्व भी कहा जाता है। आपको पता है इसका एक कारण यह भी है कि जो भी परवैती होती हैं वो 4 दिन के लिए व्रत करती हैं। पहला नहाए खाए का दिन, खरने का दिन, फिर तीसरा शाम का अर्घ और चौथा सुबह के अर्घ के साथ छठ पूजा को समाप्त करती हैं। व्रत की वजह से ना जितने परवैती होती है बहुत सारे वीक भी हो जाते हैं। मम्मी तो वैसे भी तबीयत ख़राब रहता है, इस वजह से आप देख रहे होंगे पूरे ही वीडियो में भैया पीछे थे मम्मी के। पिछले छठ पूजा में तो आप लोग ने देखा होगा एक आंटी तो बेहोश भी हो गई थी, तो बहुत कमज़ोरी भी होता है, लेकिन छठ माता कैसे भी करके पार लगा दी थी। और एक एक करके यहाँ पर प्रिया है ना जल अर्घ दे रही है, और देख रहे होंगे कितना ज़्यादा भीड़ हो जाता है। लास्ट दिन सुबह के अर्घ के समय बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था, और फिर एक एक करके हम लोग ऊपर पहुंचते गए जल्दी से अर्घ देकर। दोस्तों, यहाँ पे मेरी जो बगल वाली दीदी है उन्होंने पहली बार छठ पूजा उठाया था और पहली बार छठ पूजा कर रहे थे, और उनकी मम्मी जी और वो दोनों कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे सबको पता है कि बिहार में नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है, और मम्मी यहाँ पे जो अर्घ दे चुकी थी उसके बाद में जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं, जितनी भी सुहागिन औरतें रहती हैं, वो परवैतिन से जाकर सिंदूर लगवाती। ये शुभ माना जाता है और इससे लंबी आयु का प्रतीक भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मम्मी मुझे नाक पर से सिंदूर लगा रही है, और फिर मैंने भी मम्मी को सेम नाक पर से सिंदूर लगाया था। बवक फिर से लगाए मम्मी, बवक लगा दे, दीदी के भी लगा दे। दोस्तों, छठ पूजा समाप्त हो गया है, अच्छे से जो पूजा पाठ था वो हो गया है, और अब हम लोग घाट से घर की ओर निकल रहे हैं।
भक्तजन आप लोग से निवेदन है कि ब्रेकफास्ट आयोजन किया गया है। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा चलो। चलो चलो चल 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 भाई, चलते चल। प्रीति देख इस तरफ स्माइल कर, पीछे मुड़ रहे। चल आगे चलते जा। प्रसाद है, मी తీసుకుంటారా ప్రసాదం? हम लोग अब घाट से निकल चुके हैं, निकल गए हैं। दोस्तों हम घर पहुंच गए हैं और घाट में मज़ा ही आ गया, लेकिन सुबह इतना हड़बड़ गड़बड़ करते हैं ना, मैं ऊपर ही चढ़ गई जल्दी से। चलो हम तो धीरे धीरे, हाँ आप धीरे धीरे ही चलो। हाँ मैं एक सीढ़ी आऊंगा, तो आराम से पहले तो चल जा। छठी मैया का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से छठ पर्व जो उठाए थे अच्छे से पूरा हो गया। मम्मी तो पूरा पानी में थर 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 करने लगी ना मम्मी, फास्ट में एकदम खराब। मम्मी का देखना पाँव का पूरा कलर भी निकल गया। हाँ वो बहुत देर से। दोस्तों छठी मैया का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो पर्व मम्मी ने उठाया था अच्छे से हो गया। और छठ मैया सूरज देवता से यही कहना है दीनानाथ, जो हम बच्चों के लिए हमारे परिवार के लिए इतना कष्ट व्रत कर रही है, तो मम्मी को भी एकदम हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखे। मम्मी बीमार रहती है तो बस जो आज जब तक मम्मी साथ में है ना, तो सारा दुनिया ही लगता है कि साथ में है। इसलिए भगवान से बस यही अपेक्षा, उम्मीद और प्रार्थना है कि हमेशा मेरी मम्मी स्वस्थ रहे। दोस्तों घाट से लौटने के बाद में जो परवैतिन होती है उनके पैर को धुला जाता है, तो जितने भी घर में छोटे हैं, भैया, मैं और कामनी, नारायण, और हम सब मिलके मम्मी का पैर धो रहे थे। और फिर इसी के साथ में छठ पूजा समाप्त हो गया। दोस्तों उसके बाद में जितना भी प्रसाद होता है वो सभी को बांटा जाता है, और बांटने से पहले जो परवैतिन होती है मम्मी, वो पहले प्रसाद खाती है, उसके बाद में ही प्रसाद को बांटा जाता है। इस बार दीदी के पास में बिलासपुर में करवा चौथ में भी ऐसे हुआ, लेट सूरज का सॉरी चांद आया ही नहीं। चांद बैठा हुआ सुबह सुबह घाट से आने के बाद में हम लोग अपनी बड़ी दीदी से बात कर रहे हैं जो कि बिलासपुर में रहते हैं। और करवा चौथ के समय भी क्लाउड्स बहुत होने की वजह से, बारिश जैसा मौसम होने की वजह से वहाँ पे चांद नहीं निकला था। और आज छठ पूजा के सुबह के दिन में भी मतलब बदरी छाया हुआ था, बदरी मतलब कि क्लाउडी मौसम था और सूर्यदेव उग गए थे, लेकिन बहुत ही मौसम छाँव टाइप का था। यहाँ पर मेरी बगल वाली दीदी और मम्मी एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं और जो छठ पूजा का जो प्रसाद होता है वो देने आए थे।
लिया, मम्मी चेंज वेंज करेगी और छठ पूजा अच्छे से हो गया है। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग की एंड करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को अब हम करते हैं एंड। आई होप कि आपको ये छठ पूजा का डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 सारा ही व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और यहाँ पे मैं पलटा धो रही हूँ और मम्मी ने पारण भी कर लिया था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और ऐसे हमारे वीडियोज़ पे बने रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।